सालवन गांव में रहती थी एक बूढ़ी स्त्री। उसका नाम था कलावती। पर कलावती का सिर्फ नाम ही कलावती नहीं था, वह सचमुच बहुत सुघड़ थी। घर के कामकाज से लेकर मिट्टी की मूर्तियां बनाने, चौके की सजावट और चूल्हा बनाने में भी उसका कोई जोड़ नहीं था। खासकर उसके बनाए चूल्हे की तो इतनी तारीफ होती थी कि हर कोई चाहता था कि कलावती ही उसके लिए चूल्हा बना दे। सालवन गांव के सारे बच्चे उसे दादी अम्मा कहकर बुलाते थे। कलावती बच्चों को खूब प्यार करती थी, इसलिए बच्चे भी उन पर जान छिड़कते थे। उसे गांव में एक सेठानी तारा देवी भी रहती थी। उसे यह बहुत उसे यह बुरा लगता था कि उसके पास इतना पैसा होते हुए भी हर कोई कलावती की ही तारीफ करता है, उसे कोई नहीं पूछता। एक दिन की बात है, गांव की औरतें कलावती के चूल्हे की बार बार तारीफ कर रही थी। सुनकर तारा देवी कुछ चिढ़कर बोली। इसमें ऐसा क्या है? मैं तो कलावती से ज़्यादा अच्छा चूल्हा बना सकती हूँ। इस पर बूढ़ी दादी गोमती ने कहा। तो ठीक है, दोनों आज अभी अभी घर जाकर चूल्हा बनाओ। कल सुबह मैं देखूंगी किसका चूल्हा अच्छा बना है। कलावती घर पहुंची तो चिंता में पड़ गई। चूल्हा बनाने के लिए तालाब की चिकनी मिट्टी लानी थी। वह इतनी जल्दी भला कैसे आ सकती थी? फिर कलावती को अपना अनोखा चूल्हा बनाने में समय भी ज्यादा लगता था। कलावती के घर के सामने बड़ा सा मैदान था, उसमें हमेशा बच्चे खेलते रहते थे। कलावती ने देखा, इस वक्त भी 15-20 बच्चे तो खेल ही रहे हैं। उसने आवाज देकर बच्चों को बुलाया, कहा। जल्दी आओ, एक ज़रूरी काम है। बच्चे दौड़कर आए तो कलावती ने कहा। प्यारे बच्चों, ऐसे ही दौड़ते हुए चले जाओ। तालाब से एक एक मिट्टी का डला उठाकर लाओ। मुझे रात में ही चूल्हा बनाकर पूरा करना है, नहीं तो तारा जीत जाएगी, मैं हार जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है दादी? कलावती कभी नहीं हार सकती। बच्चे चिल्लाए। हम अभी जाते हैं और डले लेकर आते हैं। हाँ, बदले में गुड़ तो मिलेगा ना दादी? क्यों ना दूंगी। दादी कलावती बोली। जाओ, अब सबके सब दौड़ कर जाओ। छोटे बड़े सभी बच्चे उसी समय शोर मचाते हुए भाग खड़े हुए। तालाब से डले निकाले, फिर सिर पर एक एक डला रखकर जुलूस की शक्ल में दादी कलावती के घर की ओर चल दिए। जुलूस में सबसे पीछे 4 साल का चीनू था। वह भी दादी कलावती को बहुत प्यार करता था। कलावती दादी ने मिट्टी के डले उतरवा कर सब बच्चों को बदले में गुड़ दिया और चूल्हा बनाने बैठ गई। आसपास सब बच्चे भी उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। दादी जब लिपाई करने के बाद रंगों से चूल्हे की सजावट कर रही थी, तो बच्चे भी अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। कलावती बच्चों की बात मान लेती तो बच्चे खुश होकर तालियां पीटने लगते। उधर से ठानी तारा ने नौकरों से मिट्टी मंगवाकर चूल्हा बनवाया। अपने हाथ मिट्टी से बचाने के लिए वह नौकरों से ही कह कहकर काम कराती रही। अगले दिन गोमती दादी ने दोनों चूल्हे देखे। कलावती के चूल्हे में सचमुच कला थी। बाद में गोमती दादी ने कलावती के चूल्हे की रोटी खाई और सेठानी के चूल्हे की भी। फिर मुस्कुराकर बोली। कलावती जीत गई, क्योंकि कलावती के चूल्हे से बनी रोटियों में ममता की मिठास थी, जबकि सेठानी के चूल्हे की बनी रोटियों में अभिमान की बू थी। इसलिए रोटियां भी कड़ी थी। सुनकर कलावती का चेहरा खिल गया। सब बच्चे तालियां पीट पीट कर दादी अम्मा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे।